हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये आपसे कह रहा है कि एक आप पे फंक्शन है जो ए से बी को रिलेट करता है, और जो आप पे दूसरा फंक्शन है वो जी जो है वो बी को ए से रिलेट करता है। एक मिनट। हाँ, यस। तो शो करना है आपको कि जी ओ एफ आपका आई है, ए है, सच दैट है वो, है ना। ये वाली चीज़ शो है और वो सच दैट है ना। शो करना है एफ बाइजेक्टिव हो, 1 1 ऑन 2 हो। तो 1 1 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है जब भी हम 1 1 की बात करेंगे तो हमेशा fx1 और fx2 क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। तो 1 1 में हमेशा क्या होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट हो एक किसी सेट में या डोमेन में, तो कितने भी कोडोमेन हो या रेंज हो उनकी एक यूनिक इमेज होगी। तो मैंने 2 कोडोमेन मान लिया, वहाँ पे ये जो 2 हैं कोडोमेन या रेंज, इनमें उनकी एक ही इमेज होगी, तो यूनिक है, हर जगह सेम होगी। अच्छा, एक काम करिए, fx1 और fx2 दे दिया आपको, और क्योंकि आपको गिवन है, गिवन क्या है, गिवन ये चीज़ है कि GOF जो है आइडेंटिटी होगा ए सेट में, ठीक है। तो आप एक काम करिए, यहाँ G लगाइए। तो G लगाया मैंने, यहाँ पे लिखा F, यहाँ पे लिखा x1, यहाँ पे लगाया G, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा x2, और ऐसा ब्रैकेट बनाइए, क्योंकि आप शुरुआत हमेशा ऐसे ही करते हैं। अरे सर, शुरुआत यहाँ से नहीं, शुरुआत O से करते हैं। चलिए, तो आज रिवर्स करिए, ब्रैकेट बना तो ब्रैकेट से पहले क्या रहा होगा, O रहा होगा। तो GOFX1 लिख लिया आपने, और यहाँ पे लिख लिया आपने GOFX2, ये आपने लिख लिया, उल्टा कर दिया। अब देखो, ये हटता था तो ऊपर वाला आता था, आज रिवर्स में जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, GOF अगर आपका IA है, GOF अगर आपका IA है तो GOFX कितना होता, तो आप सर बोलते कुछ नहीं सर, IA के साथ भी x लगाओ, दोनों साइड x लगाओ, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप देखिए GOFX1 कितना होता, अगर GOFX IAX है तो कुछ नहीं सर, x है उसकी जगह x1 लिखो। तो GOFX1 क्या बनेगा, GOFX1 आपका बनेगा IA लिखा और साथ में क्या लिखा, x1 लिखा, और GOFX2 क्या बनेगा, IA लिखा और साथ में x2 लिखा। अब बच्चों, ये तो मुझे आपको हमेशा नहीं बताना पड़ेगा कि IAX आपका x ही होगा, ये बात सही है ना। IAX शुरुआत ही, नींव ही यही है कि IAX क्या होगा, x ही होगा। इसका मतलब IAX1 कुछ और ना होके x1 होगा, और IAX2 कुछ और ना होके x2 होगा। तो यहाँ से आपका 1 1 प्रूफ हो गया। अब जरा ऑन टू में थोड़ी दिक्कत होती है। ऑन टू में क्या है कि कम से कम एक ऐसी इमेज हो, एटलीस्ट कम से कम एक, हम तो जाते सारे के लिए पर कम से कम बोलते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम एक ऐसी इमेज हो जिसके आगे प्री इमेज होनी चाहिए, या एटलीस्ट एक इमेज हो जिसका आगे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आज एक काम करते हैं हम, क्योंकि हम GOF लिया, F बाइजेक्टिव लिया, तो मैं एक काम करता हूँ, एक मैं हाइपोथेटिकल एलिमेंट मान लेता हूँ कुछ, क्योंकि x मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा, तो मैं x भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, x, हाँ x यूज़ कर लो, नहीं फिर कंफ्यूज होंगे तुम यहाँ से, चलो a यूज़ कर लो। तो लेट a हमने मान लिया सेट a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और सच दैट अगर वो a को बिलोंग कर रहा है ना, और आगे वाली रिलेशन से रिलेटेड है, सच दैट हमने ये मान लिया कि FA जो है वो B को बिलोंग करेगा। आप खुद सोचो, x जो है वो a को बिलोंग करता है, तो fx जो है या जो y है वो b को बिलोंग करता है। इसका मतलब x आज a है और fx आज fa है। ये आपका डोमेन हो गया, डोमेन में a होता है, और वो आपका रेंज हो गया, रेंज में आपका b है, तो fa आपका b हो गया। अब आप एक काम करो, ये करो GOF और साथ में आप a लिखो, ये लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ऑन टू बताना है, तो GOF और साथ में a लिख लिया, वेरी गुड। देन G बनाया, ब्रैकेट बनाया, F बनाया, a लिखा, ओके। अच्छा, FA को कुछ मान ही लो, तब ज़्यादा आसान होगा। तो FA को तुम, क्योंकि a है, जैसे वहाँ y मानते हो, x होता है तो y मानते हो ना, तो FA को हम b मान लेते हैं, और ये बिलोंग करेगा b को। चलिए, तो FA आपका b हो जाएगा, है ना। अब GFA होगा कितना, तो अगर हम यहाँ से देखें तो होगा कुछ नहीं,
क्योंकि जैसे तुमने ये लिखा GFA, तो यहाँ आता IAA, तो GFA क्या बनेगा, GOFA। देखो ना ध्यान से, X है तो A है, X है तो A है, तो आपका ये बनेगा IAA, ये तो बनेगा ना GFA IAA। और जब हमने ये ले लिया तो ध्यान से देखो IAA जो है वो कुछ और ना होके A होगा। चलिए सर ये तो कुछ नहीं बना इससे बात, पर बनी है बात। आप ध्यान से देखिए, GOFA कुछ और चीज़ नहीं है, GOFA क्योंकि B है तो GOBA। अब ध्यान से देखिए B कहाँ होगा, B आपका होगा कोडोमेन या रेंज में, और कोडोमेन और रेंज मतलब एटलीस्ट कोई एक इमेज के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो इस B में मैंने एक ऑपरेशन लगाया जो ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और GOFA मतलब GOB में मैंने एक ऑपरेशन लगाया और उससे A आ गया। A आपकी क्या है, प्री इमेज है, वो आपकी नीचे इमेज है। तो हमने इमेज का यूज़ करके ऑपरेशन की मदद से या फंक्शन की मदद से प्री इमेज ले आए। तो यहाँ से एक सिद्ध हो गया कि ये जो हमारा B है या जो हमारी FA इमेज है उसके लिए एक प्री इमेज लाई करती है जिसका नाम क्या है, A है। यहीं से ये ऑन टू प्रूफ हो गया। तो दस फॉर एवरी इमेज B, एवरी इमेज B या जिसे हम FA भी बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट का सिंबल ये है ना, देयर एग्जिस्ट का सिंबल ये है, देयर एग्जिस्ट A। बस यहीं से प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ऑन टू। बाकी सारी राम कहानी तुम खुद लिखो कि B और FA ये सारा किसको बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल B को, और स्मॉल a किसको बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल A को। बस ऑन टू प्रूफ हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आपने ये समझ लिया। अब हम आते हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस पे। इन्वर्टिबल समझ लिया तो बाइनरी कुछ नहीं है, छोटा सा है। इन्वर्स यही है इन्वर्टिबल फंक्शन, कुछ और नहीं है। कंपोजिशन भी इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में बताती है, ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शंस की डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी कि आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि मान लो, हाँ यहाँ हेडिंग लगा लेना आप लोग इन्वर्टिबल फंक्शन, और उस हेडिंग के अंदर लिखना कि जो आपका एक फंक्शन है वो A से B है। चलिए, और ये पहले से है मतलब एग्जिस्ट करता है। लेट F A से B इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है मतलब इसमें संशय है, एक प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है मे और मे नॉट, ये वाली चीज़ें। F तो हमेशा ही करेगा। अगर एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है जो है G B से A, ऐसे सच दैट, फिर वही बात जो अभी तक हम लिख रहे थे कि GOF जो है गॉफ वो IA हो और फॉग जो है वो IB हो। अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो हम बोलेंगे भाई कि हर अगर FA से B के लिए अगर GB से A एग्जिस्ट करता है और उनमें GOF अगर आपका IA हो जाए और FOG अगर आपका IB हो जाए, अगर ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं, इसके लिए ये एग्जिस्ट करता है और GOF IA और FOG IB हो जाए, तो F यहाँ पे आपका इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। और GB से A आपका इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ क्या, किसका इन्वर्स, इसका बेटा, इन्वर्टिबल फंक्शन का। ये बात है कि F जो है मतलब जिस पे कोई संशय नहीं है, जिसका आपको पता है कि वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको आप इन्वर्टिबल मानोगे, और उसके रेफरेंस में जो दूसरा है उसको आप इन्वर्स मानोगे, ठीक है। और जनरली हम इन्वर्स को लिखते कैसे हैं कि G जो है वो कुछ और नहीं है, F इन्वर्स है। या आप इसे और अच्छी तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि GX जो है वो कुछ और नहीं है, F इन्वर्स X है, ये, ठीक है। ये आपकी इन्वर्स की पहचान होती है, ठीक है, किसकी, इन्वर्स की। यहाँ पे बेटा हर इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना ही चाहिए, है ना। तो पहली बात तो इसमें यह है, F शुड ऑलवेज बी 1 1 एंड ऑन 2, शुड ऑलवेज बी 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2 टू बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर इसे किसी कोई F को इन्वर्टिबल फंक्शन होना है तो वो 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है या वाइस वर्सा भी ट्रू है
कि अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है पहले से ही, अगर वो 1 1 ऑन 2 है, जैसे आपने बहुत से देखें, तो वो इन्वर्टिबल भी होगा, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में? कि अगर कोई फंक्शन पहले से 1 1 ऑन 2 है तो ऑब्वियसली वो इन्वर्टिबल होगा, या अगर कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है तो 1 1 ऑन 2 भी वो होगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं, मतलब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो ऑब्वियसली वो इन्वर्टिबल भी होगा। चलिए, इतनी यह बातें आपने देख ली। कुछ बातें मैं और जोड़ूंगा, हालांकि वो आपको पता ही है कि एफ इन्वर्स ऑफ फंक्शन, मतलब एफ इन्वर्स को अगर हम एफ से जोड़ें, मतलब यही सारी बातें कि एफ इन्वर्स अगर आपका जी है तो जी ओ एफ कुछ और नहीं होगा, आई ए होगा। पहली बात तो ये। अब दिमाग खोलो, अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, अगर हमें पूरी तरीके से श्योर हैं कि ये एग्जिस्ट करता है और इसकी श्योरनेस या मस्ट और मस्ट नॉट हमें इसका देखना है, तो हम ये लिखेंगे कि एफ इन्वर्स ओ एफ, एफ इन्वर्स ओ एफ, या ऐसे लिख लो एफ ओ एफ इन्वर्स, एफ ओ एफ इन्वर्स इसका उल्टा, मतलब आगे वाला तो एफ है पर एफ इन्वर्स हमेशा आपका क्या होता है, जी होता है, तो एफ ओ जी आपका क्या होगा, तो एफ ओ जी आपका आई बी होगा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक से देखिए, स्क्रीनशॉट बनाइए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बातें हैं। वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ इस क्वेश्चन के करने का क्या है। तो कुछ ऐसा है, मान लो आपसे कहा कि लेट एक आपके फंक्शन है जो रियल के सेट को रियल से जोड़ता है। अब आगे वाला आपको पता है डोमेन होता है और पीछे वाला आपका कोडोमेन होता है। उसके बाद आपको f(x) से दे रखा है हमने कितना, f(x) आपको दे रखा है 2x + 3। ओके, चलिए इतनी बातें से आपको f इन्वर्स निकालना है। ठीक है, फाइंड f इन्वर्स। तो अभी हम ये नहीं देखेंगे कि ये 1 1 है या ऑन 2 है, हमें ये सारी बातें पता होगी। ठीक है, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये खुद पहले से ही इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है इसका मतलब ये 1 1 ऑन 2 है। हमारा मेन एम बस ये है कि इसका इन्वर्स निकल जाए, एफ इन्वर्स या जी निकल जाए। ठीक है, तो उसे लिखते कैसे हैं, देखिए फंक्शन को तो ऐसे लिखा, पर इन्वर्टिबल को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले आप इसे y मान लिए, y मान लिया तो y कितना हो गया 2x + 3। फिर वही पुरानी कहानी x निकालिए, तो x कैसे आएगा, y के साथ पहले 3 आएगा तो ये आपका 2x बनेगा, तो x यहाँ से हटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप खुद देखिए एक चीज़ जो आपको यहाँ ऐड करनी है, वो नई वाली चीज़ क्या ऐड करनी है आप खुद देखिए। आपको एफ इन्वर्स चाहिए, पर एफ इन्वर्स कुछ नहीं होता है, एफ इन्वर्स एक्स होता है कुछ चीज़। तो आपको ये पता चला कि वाई आपका एफ एक्स था, चलो बहुत बढ़िया, वाई आपका कितना था एफ एक्स था। तो आप मुझे बताइए एक्स कितना होगा, तो एक्स होगा एफ इन्वर्स वाई। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करा, इन्वर्स में भी ऐसे करते थे। वाई अगर एफ एक्स है तो एफ को इधर भेजेंगे तो एफ इन्वर्स बनेगा, तो एक्स होगा एफ इन्वर्स वाई। इसका मतलब ये जो x है ये कुछ और नहीं है, ये आपका है f इन्वर्स y। आई बात समझ में, x आपका कुछ और नहीं है, क्या है f इन्वर्स y है। यही आपका क्या है इन्वर्स है, यही आपका क्या है इन्वर्स है। कौन, f इन्वर्स y, या आप उसे x बोल लो। अगर y आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है, y अगर आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है तो x क्या हुआ इन्वर्स हुआ। मतलब अगर आपकी रेंज जो है, रेंज का कोई एलिमेंट जो है अगर वो आपका इन्वर्स है तो जो डोमेन के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, आपके इन्वर्टिबल फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो आपने ये सारी बातें निकाल दी। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि यहाँ पे आपने लिखा एफ इन्वर्स, एक बार देख लो ट्रेंड, फिर आर लिखना, आर से रिलेट होगा। तो ध्यान से देखो ये इन्वर्टिबल है और ये चीज़ किसके लिए आई, इन्वर्स फंक्शन के लिए आई। कुछ फ़र्क थोड़ी है, वहाँ एफ़ है यहाँ एफ इन्वर्स है, या वहाँ एफ़ होगा तो यहाँ जी होगा। यही आपने शुरू करा था। और सच दैट क्योंकि यहाँ पे सारी बातें एफ एक्स की हुई, पर यहाँ पे सारी बातें अब किसकी होंगी, एक्स की होंगी। और एक्स से कितना है, y - 3/2 है। और ये क्लियरली किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। बस इतना अगर आप लिख सकते हैं तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक्स की जगह बहुत से लोग एफ इन्वर्स वाई भी लिखते हैं, तो उनसे घबराइए मत। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, तो अब इन पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
इन पे बेस क्वेश्चंस क्या होंगे चलिए देखते हैं। बस एक इस दिन की ये प्रॉब्लम है, फिर इसके बाद तो अच्छी मैथमेटिक्स है, ये भी बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है मेरी नज़र में, तो ये सबसे बढ़िया मैथमेटिक्स है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि हमको दे रखा, ध्यान से देखना, ट्रेंड पकड़ना, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। एफ आर से आर है और एफ एक्स की वैल्यू आपकी 4x+3 है फॉर ऑल एक्स से बिलोंग टू आर। ओके, तो आपको शो करना है, शो दैट, सच दैट नहीं है, शो दैट है। एफ इज़ इन्वर्टिबल, पहले बताओ एफ इन्वर्टिबल है। तो अब तो पहले तो जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें मैंने बोला था कि एफ़ पहले से इन्वर्टिबल है, आज हमें ये भी देखना है कि एफ़ इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो एफ़ के इन्वर्टिबल होने के लिए उसे 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है। एंड फाइंड एफ़ इन्वर्स, तो एफ़ इन्वर्स फाइंड करना बड़ी बात नहीं है, एक्स ही तो होता है एफ़ इन्वर्स, तो एक्स लिखना है, पर मेन बात है 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है। याद करिए ये वही क्वेश्चन है, हमने 1 1 ऑन 2 कराए। तो फॉर एफ़ टू बी इन्वर्टिबल, एफ़ को हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। तो इन्वर्टिबल के लिए सबसे पहले हम 1 1 प्रूफ करेंगे। तो 1 1 के लिए क्या लेके चलते हो आप, 1 1 के लिए आप लेके चलते हो fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। fx1 इज इक्वल टू fx2 ले लिया। अब करना क्या है, आप ध्यान से देखिए, इतने बार बता चुका हूँ, x की जगह x1 डालो यहाँ, तो क्या बनेगा 4, यस, x की जगह x1, ठीक है, प्लस 3, और अगर fx2 निकालना है तो 4 देन x2 देन 3, 3 से 3 आपका कैंसिल हुआ, 4x1 आपका कितने के बराबर आ गया, 4x2 के, 4 से 4 कैंसिल हुआ, जैसे ही x1 और x2 बराबर आ गए तो ये ऑब्वियसली रिलेशन को बिलोंग करेंगे और आपका 1 1 प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ऑन टू की। तो हम बोलते हैं लेट y या fx जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। चलिए ठीक है, तो fx है कितना या y कितना है, y आपका है 4x+3, ओके। देन अगर y अगर आपका 4x+3 है तो आपका x कितना होगा, तो x में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, y - 3/4 होगा। और यहाँ अभी इसे f इन्वर्स y मत लिखना, वो हमें इन्वर्स में लिखना होगा। तो x आपका y - 3/4 हो गया, है ना। और क्लियरली ये भी रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा, आप कंफ्यूज नहीं हुए करो, रियल का भी वही नोटेशन है और रिलेशन का भी वही नोटेशन है ना। तो समय के साथ चला करो, है ना, फ्लो के साथ। तो ये हो गया, तो बस सिंपल सी बात अभी इतनी सी लिखनी है, क्या, वो सिंपल सी बात इतनी सी है, यहीं पे लिख रहे हैं वो, यहाँ पे आगे इधर कि does for every y belongs to R there exists, सिंबल भी बना सकते हो आप, there exists x is equal to y - 3/4 which also belong to R। हर एक y जो R को बिलोंग कर रहा है उसके लिए x भी होगा y - 3 जो बिलोंग करेगा। तो कम से कम एक इमेज के लिए एक प्री इमेज तो है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का खेल बहुत होता है स्क्वायर वाली टर्म्स में। देखा नहीं आपने, एक्स स्क्वायर होता है तो प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है, तो एटलीस्ट इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ से ये ऑन टू भी प्रूव हो गया। नाउ अब हमें इन्वर्टिबल फंक्शन लिखना है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए कुछ नहीं, यहीं से गैदर करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्योंकि अब तो ये प्रूव हो गया कि जब ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा तो इन्वर्टिबल होगा। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं फॉर एफ इन्वर्स के लिए, ठीक है। एफ इन्वर्स के लिए हमें क्या करना है, देखिए इसकी भी जो वर्थ होगी 4 मार्क्स की होगी, क्योंकि ये भी बहुत चीज़ें निकलवा रहा है। तो एफ इन्वर्स अगर हमें देखना है तो पहले हम ये बोलेंगे कि गिवन है कि एफ जो है आर से आर को रिलेट कर रहा है, डोमेन से को डोमेन को रिलेट कर रहा है, सच दैट एफ एक्स आपका 4x+3 है, मतलब यही आपका y हुआ। नाउ आपको पता चल गया कि अगर आपका y 4x+3 हुआ तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू है आपकी y - 3/4, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर आपका fx y है, अगर आपका fx कितना है y है, तो आपका x होगा f इन्वर्स y। अगर आपका fx y है तो आपका x होगा f इन्वर्स y। तो यही x वाली चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, f इन्वर्स ऑफ y। बस इतना लिख लिया। अब इसे संभाल के लिखना होगा, तो संभाल के कैसे लिखेंगे, f इन्वर्स बनाएंगे, हम बोलेंगे कहाँ से कहाँ रिलेट कर रहा है, r से r को रिलेट कर रहा है, कैसे,
सच दैट का सिंबल ऐसा, सच दैट, या एफ इनवर्स के बाद हाँ बनाना ही पड़ता है, तो यहाँ पे सच दैट लिख लो, चाहिए आप सच दैट आपका जो एफ इनवर्स वाई है, एफ इनवर्स वाई जो है आपका वो कितना है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप पूरे एक पेज में लिखना। जो आपका एफ इनवर्स वाई है वो आपका कितना है, वाई माइनस 3/4 है, बस इतना लिखना। और ये क्लियरली बिलोंग टू आर लिखना, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि इन्वर्स इतना है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे करा, आगे बढ़ेंगे। कुछ बुक में ऐसा भी दिया रहता है बिलोंग टू आर या फॉर ऑल वाई बिलोंग टू आर। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक आगे वाली चीज़ जो वाई है वो आर को बिलोंग ना करे, पर हमने ऊपर लिख ही दिया था कि वो आर को बिलोंग कर रही है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, ऐसे ही मिलता जुलता होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन कुछ आप पे ऐसा है कि लेट आर प्लस आपको पता ही है सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर होता है, बी सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर, और इसमें एक रिलेशन है एफ आर प्लस से, कैसी, कहाँ से कहाँ है, 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, देन ओपन इंटरवल, ओके, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, शो करना है कि f पहली बात तो इन्वर्टिबल हो, मतलब 1 1 ऑन 2 हो, और साथ में आपको f इनवर्स भी फाइंड करना है। ये सारी बातें हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए कुछ है नहीं क्वेश्चन में, फंक्शन है, चलिए पॉजिटिव रियल नंबर के सेट में रिलेशन, ठीक है, मतलब जो हमारा फंक्शन है y उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ क्लोज है मतलब 4 तो होगी, और इन्फिनिटी पूरा खुला है, ओपन है, ये सिंबल होता है ओपन का, है ना, बहुत बारी से ऐसे भी बनाते हैं, है ना। तो 4 से आगे सारी वैल्यूज आ सकती हैं y की, हमें क्या लेना देना, है ना, ज्ञान ले लिया है, इन्फॉर्मेशन ले ली है। चलिए एफ एक्स की वैल्यू दे रखी, शो करना है एफ इन्वर्टिबल हो, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन्वर्टिबल के लिए आपको पता है 2 चीज़ें निकालनी पड़ेगी, 1 1 और ऑन 2। एक बार आप ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल घर के लिए दे दूँगा। ठीक है, सारा ट्रेंड वही है। तो इन्वर्टिबल में एक तो आप ये देख लीजिए 1 1, तो 1 1 में क्या है, 1 1 में हमेशा ये होता है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक कोडोमेन के लिए अगर आपने ज़बरदस्ती 2 रेंज या 2 कोडोमेन बना भी दिए तब भी उनकी इमेजेस यूनिक होगी। fx1 fx2 लिख लिया, बहुत बार बोल चुका हूँ, यही लेना पड़ता है, x1 लगा दो वहाँ, तो x1 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा fx1, और fx2 हो जाएगा आपका x2 का स्क्वायर प्लस 4। ये आपने कर लिया। अब आप पे आया x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। बस थोड़ा ख्याल ये रखना कि रियल पॉजिटिव है, रियल पॉजिटिव है, इसका मतलब पहली बात यहाँ से हम ना रूट नहीं ले सकते क्योंकि वो नेचुरल नंबर में लेते हैं, यहाँ नहीं ले सकते, ये रियल पॉजिटिव है, रियल नंबर है ऐसा मानो। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर लोगे आप, बराबर कितने के, 0 के। 2 वैल्यू होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या तो a प्लस b और या तो a माइनस b, ये बराबर होगा 0 के। 2 कंडीशन बनी आप पे, या तो x1 प्लस x2 कितना है, 0। 2 कंडीशन बनी, या तो x1 प्लस x2 आपका कितना है, 0, और या x1 माइनस x2 आए 0। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आ गया जो हमें चाहिए भी था, पर यहाँ से x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ गया, और ये कभी हो ही नहीं सकता। किसके केस में, रियल पॉजिटिव के केस में, क्योंकि नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते। रियल पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर ही मानिए आप,
मतलब जीरो के साथ, होल नंबर मानिए, रियल पॉजिटिव कुछ और नहीं होता, होल नंबर होता है, होल नंबर में नेगेटिव नहीं आ सकता। बस इतनी मेहनत करनी थी, अंधे भक्त मत बनना कि सीधा यहाँ पे रूट लगा दिया, ठीक है। 1 1 हो गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू आपको भी पता है, ले चलेंगे कि लेट क्या fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है रियल पॉजिटिव के सेट को बिलोंग कर रहा है। यही fx आपका बाद में क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। लेट के बाद y की वैल्यू आप पे आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो आएगी आप पे y माइनस 4, और आप पे x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंडर रूट y माइनस 4। इसलिए वो बोल रहे थे कि आप क्या ना करो, 4 तो डाल सकते हो क्योंकि 4 माइनस 4 0 आएगा, पर 4 से कम नहीं डाल सकते। देखो 4 पे क्लोज है, मतलब ओपन होता तो 4 को भी इंक्लूड नहीं करते, 4 से कम नहीं डाल सकते, 3 नहीं डाल सकते। देखो क्योंकि 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, ये सिग्निफिकेंस था। 1 नहीं डाल सकते, 4 से स्टार्ट करना है, 1 नहीं डाल सकते क्योंकि 1 माइनस 4 माइनस रूट 3 आएगा, जो कि गलत है ना, रूट ऑफ माइनस 3 आएगा, गलत है, ठीक है। ये भी क्लियरली बिलोंग करेगा आर प्लस को, जब कभी भी हम पे क्या हो, आर प्लस की वैल्यू क्या हो, 4 से शुरू हो, 4 भी इंक्लूड हो और इन्फिनिटी तक ओपन हो, ठीक है। तो दस वही बात, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ई का सिंबल, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 बिलोंग्स टू आर प्लस। बस इतना लिख लो, यहीं से ऑन टू प्रूफ हो गया। अब फंक्शन के लिए f इन्वर्स निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो आपको f इन्वर्स निकालना है इसके लिए आप क्या करोगे, पहले लिखोगे आप पे fx की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, इसे ही आप y मानोगे, वेल एंड गुड। चलिए आपको x की वैल्यू दिख रही है कितनी है, अंडर रूट y माइनस 4 है, और x बार बार नहीं बताऊंगा, यही आपका क्या होता है, f इन्वर्स y होता है, x कुछ और नहीं होता है, f इन्वर्स y होता है। चलिए इतना आ गया। अब आप सेट बनाइए, तो आप बोलोगे f की जगह अब क्या, कहाँ लिखूँ, नीचे लिख दूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, जो आपको सेट बनाना है वो यहाँ लिख देते हैं। आप लिखोगे f की जगह कितना, f इन्वर्स, ठीक है। फिर आप सच दैट और r प्लस का सिंबल बनाओगे, ठीक है। आपको पता है कि ये वैल्यू भी 4 से इन्फिनिटी होगी, पर उस झंझट में पढ़ना ही नहीं, वही लिख लेना जो है क्या, 4 से इन्फिनिटी। ये वैसे ही फंक्शन है जैसे हमने स्टार्टिंग में करे थे ना, डोमेन रेंज वाले। और फिर उसके बाद आप बोलोगे fx की जगह कितना, f इन्वर्स y, यह है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और अपना निकला अंडर रूट y माइनस 4, और बस ख़त्म। और क्या करना, बस या ये लिख लो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर प्लस, ख़त्म। ऐसे ये क्वेश्चन होने हैं, ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चंस को करा जाना है, शाबाश। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद करना, मैं आपको लिखे दे रहा हूँ। एक तो आप ये कर लेना कि लेट आर प्लस वही है सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर, लेट एफ आर प्लस से आर प्लस कैसे, एफ एक्स हो ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर प्लस। शो करना है एफ इन्वर्टिबल हो, जैसे करे दो क्वेश्चन वैसे ही करना, और फाइंड करो एफ इन्वर्स, इसका इन्वर्स फाइंड करना वो बड़ी बात नहीं है, केक वॉक हो गया आपके लिए। चलिए फिर इसके बाद एक आप ये करना कि हमारा फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर को y से ये मैं करा दूँगा। और कोई क्वेश्चन अच्छा था नहीं, आप बस ये खुद कर लो, बाकी मैं करा देता हूँ, है ना, एक दो, फिर एक और दूंगा होमवर्क के लिए, पर पहले यार देख लो, ठीक है। चलिए तो ये है आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए जो है वो
एक्स मतलब डोमेन का सेट है और ए जो है वो रियल नंबर का ही सबसेट होगा, या हम ये मान सकते हैं कि एक्स जो है रियल नंबर को बिलोंग करेगा। एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच और बराबर होनी चाहिए। तो पहली बात तो आपको ये पता चली कि जो सेट ए है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, -π/2 से और π/2 तक। अगर इन्होंने सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन लगाया होता, इक्वल टू नहीं लगाया होता, तो मैं क्या करता, मैं ओपन इंटरवल बनाता। पर आज इन्होंने बोल रखा क्योंकि हम -π/2 और π/2 भी ले सकते हैं, तो मैंने क्लोज इंटरवल बनाया। ठीक है, चलो इतनी बातें। ऐसे बी के साथ होगा, बी वाई को संबोधित करेगा और बी की वैल्यू क्या होगी, -1,1। ठीक है, इसके बाद क्या बात है, इसके बाद ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो sin x है और a से b रिलेट कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ रिलेट करेगा sin x। चलिए बात भी सही है, क्योंकि sin -π/2 जो है वो होगा sin 270 डिग्री। साइन की सबसे मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती, -1 होती है, साइन 270 पे आता है। ठीक है, तो -π/2 पे आएगा। और दूसरी बात है π/2, साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है, तो ऑब्वियसली अपने को सेल्फ डिफाइन या जस्टिफाई कर रहा है। चलिए तो हम इसको इन्वर्टिबल शो कर लेते हैं। तो पहले 1 बताते हैं। देखो ऑन टू तो बताना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक के लिए जैसे -π/2 अगर हमारी, जैसे -1 हमारी इमेज है तो उसके लिए -π/2 क्या है, प्री इमेज है, और 1 अगर हमारी इमेज होगी तो उसके लिए π/2 क्या हो जाएगी, प्री इमेज हो जाएगी। ऐसे अगर आप पे यहाँ पे √3/2 आता तो साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, 60 पे होती है, मतलब π/3 यहाँ पे होगी, π/3 प्री इमेज यहाँ पे होगी। ऐसे अगर यहाँ पे 1/√2 होता तो उसके लिए π/4 मतलब 45 यहाँ होता। तो ऑन टू तो ये है ही, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 ऑन टू होते हैं, बस वो कहने की बात है कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो 1 में हम ये लेके चलेंगे कि fx1 और fx2 क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो fx1 होगा sin x1, ठीक है, बराबर होगा sin x2 के। ठीक है, अच्छा इनमें इन्वर्टिबल फंक्शन लगा दो, कौन वाले, इन्वर्स वाले, साइन इन्वर्स ऑफ sin x1, और इधर भी साइन इन्वर्स लगाओ, दोनों साइड लगा सकते हैं, साइन इन्वर्स ऑफ sin x2। कॉस में नहीं लगा सकते जब तक साइन में कन्वर्ट ना करें, कॉम्प्लीमेंट्री लगाओ तब करो। साइन इन्वर्स से साइन गया, x1 आ गया और यहाँ पे x2 आ गया। और क्लियरली x1 और x2 दोनों ही, ये ऐसे बना रखा मैंने ब्रैकेट है ना, दोनों ही बिलोंग करेंगे किसको, -π/2 और π/2 को। तो बस हो गया। इसके स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी चाहिए कि fx1 और fx2 जो हैं ये वैल्यू क्लियरली बिलोंग करेगी -1 से 1 को, तो ये हो जाएगा 1 ठीक है, x तो ये है ना, और y जो है fx1 fx2 वो यहाँ होगा, तो 1 हो गया। अब इसके बाद हमें किस चीज़ की बात करनी है, अब इसके बाद हमें बात करनी है किसकी, 1 के बाद हमें बात करनी है ऑन टू की। ऑन टू भी हो ही जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, ऑन टू भी हो ही जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन टू लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा क्लियरली। क्योंकि रेंज जो है वह है आपकी कितनी, -1 से 1, जितनी भी रेंज है वो -1 से 1 के बीच में ही आएगी और इनको लेके आएगी, -1 और 1 को लेके। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट, इन सारी इमेजेस के लिए देयर एग्जिस्ट डोमेन। कौन सा डोमेन, -π/2 से π/2। तो हर एक रेंज के एलिमेंट के लिए या हर एक रेंज की इमेज के लिए डोमेन का प्री इमेज या ऑब्जेक्ट होगा। तो बस यहाँ से ऑन टू प्रूफ हो गया। अब आपको बस इन्वर्टिबल फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे कुछ इतनी छेड़खानी करनी नहीं है। एफ इन्वर्स अगर आपको बनाना है, एफ इन्वर्स, तो कुछ नहीं करना, आपको मानना है लेट fx इज इक्वल टू साइन एक्स। ये आपका बिलोंग करेगा किसको, b को। क्यों, क्योंकि fx किसको बिलोंग करता है, हमेशा b को। fx जो होता है b को बिलोंग करेगा, मतलब y है ना। y इज इक्वल टू साइन एक्स लीजिए आप। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, इन्वर्स में आपने सीखा ही था ट्रिग्नोमेट्री में, x की वैल्यू आ गई साइन इन्वर्स y। बस लिखने की देर है, तो आप लिखेंगे कैसे, f की जगह यहाँ पे f इन्वर्स लिखेंगे। ठीक है, a से b नहीं, अब चलेगा b से a, अब y से x चलेगा। ठीक है, सच दैट fx की जगह आपका क्या आएगा, x आएगा। x को आप एक और चीज़ लिख सकते हो, क्या, x को आप लिख सकते हो f इन्वर्स ऑफ y। f इन्वर्स ऑफ y तो लिखते हो बेटा x को, और f इन्वर्स y कितने के बराबर है, साइन x के बराबर नहीं है, साइन इन्वर्स y के बराबर है। बस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कहाँ, b,
और ये जो चीज़ है ये बिलोंग करेगी किसको, ए को। बस आपका इन्वर्स आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, कुछ को हार्ड लगते हैं, कुछ इसकी लैंग्वेज सीख जाते हैं तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ना। तो याद रखना जो भी ये चीज़ दी रहती है ये हमारा रेंज हो जाती है, तो हमें फिर ऑन टू प्रूफ नहीं करना होता, हम सीधा बता देते हैं कि ऑन टू है, क्योंकि उसकी जब हमें रेंज गिवन है और आपको ये भी दे रखा है, इससे भी आसान आगे क्वेश्चन में देखो क्या दिया रहेगा, तो हम ऑन टू लिख देंगे सीधा है, क्योंकि सब चीज़ें आपको परोस रखी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसे मिलता जुलता आपको होमवर्क में दूंगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे ये है कि आपको साहब बोला है कि लेट एफ एन से वाई को जाएगा। ये वाई क्या चीज़ है अभी देखो, एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और वाई जो है रेंज ऑफ एफ है, वाई जो है एफ की रेंज है। ये इसी की बात कर रहा था मैं, जब रेंज गिवन हो, ये जो वाई है आपका, वाई जो है आपका रेंज ऑफ एफ है, तो अब हमें ऑन टू प्रूफ नहीं करना होता, हम बता देते हैं अच्छा जी कि हमें रेंज दे रखी है, तो हर इमेज के लिए क्योंकि एन तो है तो प्री इमेज तो है, तो ऑन टू हो जाएगा। तो वही एक तो आपको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है और साथ में आपको एफ इन्वर्स निकालना है, ये चीज़ें आपको निकालनी है, इन्वर्टिबल और एफ इन्वर्स। चलिए बड़ी बात नहीं है, इन्वर्टिबल के लिए आप 1 1 ऑन टू करेंगे और आपको दिख भी रहा है क्योंकि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो हम सीधा स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें इन्वर्टिबल के लिए हो रही है बेटा, इन्वर्टिबल के लिए 1 1 ऑन टू दोनों होता है ना। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे लेट fx1 और fx2 जो है ये बिलोंग कर रहे हैं, बताया था ना ब्रैकेट तब तक नहीं जब तक सेट की बात करेंगे, बिलोंग टू सेट y, ओके, सच दैट fx1 और fx2 आपके क्या हैं, बराबर। अगर fx1 और fx2 बराबर हैं तो fx की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर है तो ये होगा आपका x1 स्क्वायर और ये होगा आपका x2 स्क्वायर। और क्योंकि ये नेचुरल नंबर है x1 और x2 ना, तो आप रूट ले सकते हो, सीधा रूट लोगे तो x1 और x2 क्या आ जाएंगे, बराबर। यहीं से हमें पता चल गया कि x1 और x2 क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग करते थे तो हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। 1 1 के बाद आपके ऑन टू की बात है तो सीधा बोल दोगे क्योंकि जो रेंज है वो रेंज भी f में ही आ रही है, इसका मतलब रेंज के जो इमेजेस हैं उनके लिए भाई प्री इमेज तो होगी f में या नेचुरल नंबर में या नेचुरल नंबर के सेट में, तो यही बात है। सिंस y इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, पहले तो ये लिखना 10, फिर उसके बाद ईच इमेज बिलोंग टू y हैज़ एटलीस्ट, बस इतना आप बोल देते हो तो सेल्फ जस्टिफिकेशन हो जाता है कि y अगर रेंज f है तो ईच इमेज बिलोंग टू y हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेज। एटलीस्ट मतलब बोलते तो एक हैं पर मन में कुछ और होता है, हमें सारा देखना होता है ना, मैक्सिमम 1 प्री इमेज बिलोंग्स टू कितना, नेचुरल नंबर, x मत लिख देना गलती में, नेचुरल नंबर है। यहाँ से ऑन टू प्रूफ हो गया। अब इन्वर्स आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, इन्वर्स के लिए आप क्या करोगे, एफ इन्वर्स के लिए यहाँ से ये पूरा इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया 1 1 ऑन टू से। तो आप लिखोगे एफ इन्वर्स कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले y को कितना लेंगे, एक्स स्क्वायर, अब बोलेंगे क्लियरली बिलोंग कर रहा है कैपिटल y को। ये बच्चों कैपिटल Y है और ये स्मॉल y है जो आपको एफ एक्स की जगह लेना पड़ता है। तो x आपकी कितने आ गया, रूट y आ गया, रूट कर लो दोनों साइड। और क्योंकि ये y कुछ और नहीं है आपका एफ एक्स है तो x की वैल्यू कितनी हुई, एफ इन्वर्स y हुई, बस इतना लिख लिया। अब सजाने की देर है, f लिखोगे नहीं, एफ इन्वर्स लिखोगे, n लिखोगे पहले नहीं, y लिखोगे, फिर x लिखोगे, फिर एफ एक्स नहीं लिखोगे, एफ इन्वर्स y लिखोगे। और एफ इन्वर्स y की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ y है। फॉर ऑल जो y है वो किसको बिलोंग करे, b को बिलोंग करे, तो ये आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ है, देख लीजिए क्वेश्चन ऐसा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन आप ये घर से करना, ओके।
इसके बाद आप लोग क्या करोगे, एक क्वेश्चन ये खुद करना घर से है ना, कि लेट f -1 से 1 है और कुछ ऐसा है कि fx इज इक्वल टू x/x+2 है। प्लेगरिज्म मत करना कि चीटिंग करके कर रहे हो, कर ही लेना है ना। x नॉट इक्वल टू -2, y जो है रेंज ऑफ f है, y जो है रेंज ऑफ f है। तो ऑन टू से बच गए आप। बस वही शो करना है आपको, f एक तो इन्वर्टिबल हो और दूसरा आपको f इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, प्लीज़ कर लेना। चलिए एक ऐसे ही क्वेश्चन है आप पे दूसरा, वो भी आप करना कि f जो है n से y जा रहा है और fx की वैल्यू आपकी क्या है 4x² + 12x + 15। समझ में आया ना। एक बार x1 फिर एक बार x2 15 से 15 कटेगा, 12 को उधर भेजोगे, 4 को इधर भेजोगे, कर लेना है ना। और इसको x के टर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, या y लेके, तो सारी चीज़ें करना आप है ना। y जो है बच्चे वो रेंज ऑफ f है, कर लेना है यार, प्लेगरिज्म मत करना। मेरा कुछ नहीं जाएगा, अपने बच्चों को 2 स्टोरी सुनानी पड़ेगी कि एक तो हम वीडियो जमा करते थे और दूसरी चीटिंग करते थे। ठीक है, ये कर लेना। रेंज f शो करना है, f आपका इन्वर्टिबल हो और फाइंड करो f इन्वर्स। ठीक है, एक ये कर लेना। और इसके बाद कोई अच्छा क्वेश्चन रह नहीं गया, सारे ऐसे सब ऐसे क्वेश्चन हैं। मेनली ये क्वेश्चन थे, मैं आपको कुछ रिज़ल्ट यहाँ लिखा देता हूँ, ये बस दिमाग में रखना अलहदा, इनसे कुछ आएगा नहीं। पहला है एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन, ये तो आपको पता ही है, हर इन्वर्टिबल फंक्शन का एक यूनिक इन्वर्स होगा। मन में था आपके, निकाल दिया यहाँ पे है ना। एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन हैज़ यूनिक फंक्शन, यूनिक इन्वर्स। दूसरी बात ये है कि एक इन्वर्स पहले से है किसी चीज़ का, अगर आपको दोबारा उसका इन्वर्स करना है तो भाई f ही आएगा। आप खुद सोचो, a से b रिलेशन आपकी अगर f है तो b से a क्या हुई, f इन्वर्स हुई। फिर मैं बोलूँ इस इन्वर्स का भी एक और बार इन्वर्स करो तो a आगे आएगा और b कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। बच्चे a से b f था, b से a f इन्वर्स हुआ, f इन्वर्स का भी इन्वर्स करोगे तो a आगे आ जाएगा, b पीछे आ जाएगा। मतलब ये दोनों बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। ठीक है। तीसरी बात बेटा, उसे हम बोलते हैं, आप बोल सकते हो उसे मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ। क्या है, देखो FOG का होल इन्वर्स, ये होगा G इन्वर्स आगे O F इन्वर्स, उल्टा चलता है। AB अगर मैंने ऐसे लिखा AB का इन्वर्स, ये तुमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था, तो ये होता है B इन्वर्स A इन्वर्स, है ना। तो ये चीज़ है, FOG का इन्वर्स होता है G इन्वर्स ऑपरेशन O इन्वर्स। बस यहाँ पे आपका इन्वर्टिबल फंक्शन ख़त्म हो जाता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत मौके हैं और क्वेश्चन करेंगे, पर आपका 98% यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है।